साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। इस चुनाव में भाजपा को करारा झटका मिला है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की सीटें कम हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की जबरदस्त बढ़त हुई है। चुनाव के बाद अब हार जीत की समीक्षा हो रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई भाजपा का नेता जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। सब लोग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मूल बातों को क्यों जिक्र कर ही नहीं रहा है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से भाजपा की सीटें कम आई, क्या वजह है कि लोग भाजपा को अब कम पसंद कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हम जानकारी देने जा रहे हैं। भाजपा के लोग भी दिखें, आईएएस पीसीएस के लोग भी दिखें और योगी मुख्यमंत्री भी इसको देखें, ताकि पता चल सके कि क्या क्या वजह थी भाजपा का जनाधार गिरने की, भाजपा की सीटें कम आने की। मैं सारे बिंदुओं की चर्चा करूंगा जिन वजहों से भाजपा की सीटें कम निकली हैं या लोग भाजपा को कम पसंद कर रहे हैं। कई सारी वजहें हैं। हमने एक सर्वे किया अपने आप में, रिपोर्टिंग के दौरान, रिपोर्टिंग के बाद क्या निकल के सामने आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से, सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी एक की नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की है, प्रशासन की है। एक व्यक्ति की वजह से कोई चुनाव नहीं जीता है, ना कोई हारा है। तो सारी वजहों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूं, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी था। तो महंगाई की बात करें तो महंगाई में देखा जाए तो रसोई गैस का दाम काफ़ी बढ़ गया है। करीब 1200 के आसपास लोगों को देना पड़ रहा है एक सिलेंडर छुड़वाने के लिए, भरवाने के लिए। फिर डीजल का दाम करीब 100 रुपया, पेट्रोल का दाम करीब 100 रुपया पहुँचा हुआ है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। चूँकि बता दूं आपको कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये व्यक्ति के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति देखता जाता है कि सारी समस्याएं उसी के साथ जुड़ी हुई हैं, उसे कहीं राहत नहीं मिल रहा है, तो वो समीक्षा करता है। इससे अच्छा तो पिछली सरकार थी, इससे अच्छा तो फलाने हैं, इससे अच्छा तो ढिकाने हैं, तो वो विकल्प तलाश करके कहीं और चला जाता है। तो बता दूं आपको कि क्या क्या वजह थी, एक व्यक्ति के साथ क्या क्या परेशानी होती है जिसकी वजह से वो भाजपा से कन्नी काट रहा है। तो महंगाई की बात करें तो आप बता दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बता दिया, रसोई का बता दिया। फिर कृषि पे बात आती है। सरकार ने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। कागजों में अफसरों ने किया होगा, लेकिन दोगुनी नहीं हुई, किसान परेशान हैं। खाद की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह खाद का दाम इतना बढ़ा चुकी हैं कि लोग परेशान हैं। बीज का दाम भी प्राइवेट कंपनी में इतना बेतहाशा बढ़ाया है। कीटनाशक, कृषि यंत्र का दाम भी बहुत बढ़ा हुआ है, जिससे लोग, किसान परेशान है। जो सोलर पैनल मिलता था 10 साल पहले 22,000 में, वो अब मिल रहा है 58,000 60,000 रुपये में। इतना दाम बढ़ा हुआ है और खाद का वजन तो घट गया है। प्राइवेट कंपनियां वाले खाद के नाम पर, बीज के नाम पर किसानों को कितना लूट रहे हैं, इस पर निरंकुशता एकदम है। कहीं से इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनियां वाले किसानों को परेशान करके रख दिए हैं। फिर खाद्यान्न की बात करें तो सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, साबुन, मसाला वगैरह, ये सब खाद्यान्नों के दाम बढ़े हुए हैं और कुछ के वजन तो घटा दिए गए हैं। जब एक व्यक्ति के साथ कई चीज़ें जुड़ जाती हैं, कई चीज़ों से परेशान होता है, तो वह कन्नी काटना शुरू कर देता है। फिर बात करें कि हर गांव में, हर घर में स्कूल जाने वाला बच्चा है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, प्राइवेट में जाता है, तो वहाँ स्कूल वाले उनको लूटना शुरू कर देते हैं। नामांकन से लेकर के शिक्षण कार्य तक वहाँ बहुत बेतहाशा फीस पढ़ाया जाता है, लिया जाता है। शिक्षण शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, पुस्तकें तो हर साल बदल दी जाती हैं, स्कूल ड्रेस विद्यालय से लिया जाता है, दिया जाता है। तो इतना बेतहाशा, एक कक्षा एलकेजी यूकेजी वाला बच्चा 400, 500, 1,000 रुपये महीना उसको देना पड़ता है। फिर क्लास जो मैट्रिक में गया, प्री मैट्रिक में गया, तो वहाँ भी प्रति कक्षा में 1,000, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रति महीना उसको देना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से यहाँ फीस के नाम पे अभिभावकों को लूटा जा रहा है। लेकिन न सरकार बोल रही है, न प्रशासन इस पर अंकुश लगा रहा है कि क्यों इतनी महंगाई स्कूलों में आ गई है। पुस्तकें हर साल बदल दी जाती हैं, कोई पुराना पुस्तक कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूलों में। फिर हम निजी अस्पतालों की बात करें, निजी अस्पताल भी इसी प्रकार से मनमानी करते हैं। ओपीडी के पंजीकरण से लेकर के फिर जांच, ऑपरेशन, बेड, दवा के नाम पे खूब लूट मचा रखी है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इसका नमूना है। जैसे दवाओं का दाम बढ़ा हुआ है, इसी प्रकार से अस्पतालों की जांच किया जाए तो यहाँ पर हर ऑपरेशन के नाम पे बहुत सारा पैसा
लोगों से लिया जा रहा है। तो लोग सोच रहे हैं कि यार इस सरकार में क्या हो रहा है। यही वजह है कि परेशानी की वजह से लोग कन्नी काट रहे हैं। फिर सरकारी अस्पताल की आप बात करें तो वहाँ पर एनपीए लेने वाला डॉक्टर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। वहीं पर सरकारी अस्पताल में देखते हुए भी बाहर की दवाएँ, बाहर की जाँच माँगी-माँगी लिखी जा रही हैं, जैसा कि जाँच में खुलासा होता रहा है। इस पर भी प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये जो अधिकारी बैठे हैं जिले में, ये लोग मुख्यमंत्री जी को मतलब उनकी आँखों पे पट्टी बाँध रखा है, उनको सही बात दिखाते नहीं, सही बात बताते नहीं, केवल फर्जी रिपोर्टिंग करके सरकार को गुमराह करते हैं और यहाँ से सरकार का जनाधार गिरता जाता है, सच्चाई सामने नहीं आ पाती। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, वो देखने को मिला कि जो किसी ने सोचा नहीं था कि भाजपा को इतनी कम सीटें आएँगी और सपा की इतनी ज़बरदस्त सीटें बढ़ जाएँगी, किसी ने सोचा नहीं था। यही वजह है कि फर्जी रिपोर्टिंग इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि सच्चाई साथ सरकार के सामने नहीं जा पाई। अपनी कमी छिपाने के लिए आईएएस पीएस अफसर फर्जी रिपोर्टिंग शासन को भेजते रहते हैं लोग। फिर बात करें भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा है। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था। संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस में आप देख लें कि फरियादियों के साथ क्या हो रहा है। केवल कागजी जो कोरम है वो पूर्ति की जा रही है। एक फरियादी को बार-बार जाना पड़ रहा है तहसील दिवस में, संपूर्ण समाधान दिवस में, थाना दिवस में। उसकी समस्याओं का समाधान जो है उसके न्यायसंगत तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे वो परेशान होकर के कई मामलों में लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो जब लोगों को राहत नहीं मिल रहा है तो लोग क्या सोच रहे हैं, आप खुद बताइए। जब राहत नहीं मिलेगा तो आदमी क्या सोचेगा कि पहले सरकार में यही होता था, इस सरकार में भी यही हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को सारी बातों को गहनता से संपूर्ण समाधान दिवस को कहीं न कहीं औचक-निरीक्षण में उसको जाना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि उनकी प्रजा का क्या हाल इन अधिकारियों ने कर रखा है। किस प्रकार से फर्जी निस्तारण यहाँ दिखाया जाता है। फिर अगला मुद्दा है सांसद-विधायक। व्यक्ति सांसद-विधायक को चुनता है इस उम्मीद में कि वो विकास करेंगे अपने जनपद का, अपने क्षेत्र का। लेकिन बहुत से ऐसे सांसद-विधायक हैं जो अपना विकास कर रहे हैं। उनकी संपत्तियों की जाँच कराई जाए, इसका खुलासा हो जाएगा। कोई सांसद-विधायक नहीं बताता है कि वो क्या प्रस्ताव दे रहे हैं, कौन-कौन सा काम कराने जा रहे हैं, कौन-कौन सा काम कराए हैं। जो काम होगा उसकी गुणवत्ता क्या है, कितने दिनों बाद वो काम धराशायी हो जाता है, ये कोई नहीं बताता है। जब लोग देखते हैं कि तो बेकार सांसद, बेकार विधायक है, तो फिर उस पार्टी का जनाधार वहाँ खत्म हो जाता है, लोग किसी और को तलाशने लगते हैं। ये एक वजह यह भी है। फिर सड़कों की बात करें तो सड़क भी जैसे पिछली सरकारों में सड़कें खराब बनती थीं, इस सरकार में भी सड़कें बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। जो शहर के किनारे गाँव हैं या शहर हैं, वहाँ पर सड़कें हाईवे वाले तो अच्छे बना रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। 6 महीने 1 साल में टूटनी शुरू हो जा रही हैं। कई सड़कें मैं आपको दिखा दूँगा, इसका प्रमाण है। तो भाजपा सरकार में खराब सड़कें बन रही हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, सब वैसे चल रहा है पुरानी तरह से। फिर एक बड़ा मुद्दा था पुरानी पेंशन बहाली का। आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा है। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पुरानी पेंशन की माँग कर रहे हैं और माँग नहीं पूरा हो रहा है तो सरकार से नाराज़ हैं। कहीं न कहीं यह वजह भी हो सकती है कि लोग इनका साथ न दिए हों। फिर एक मुद्दे की बात छोड़ कर के यहाँ पर धर्म की राजनीति की गई। इस लोकसभा चुनाव में मैंने देखा कि मुद्दों की बात कम की गई, धर्म की बात कही गई, मुसलमान की बात कही गई, मंगलसूत्र की बात की गई और राम मंदिर की बात की गई। तो ये अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है, उसको विकास चाहिए, अपनी समस्याओं का निराकरण चाहिए, न कि इन सब बातों से कोई मतलब है। क्योंकि हमने भी पढ़ा है बचपन में, अभी पढ़ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई-भाई, सरकारें सरकारी किताबें पढ़ाती हैं। लेकिन वही सरकारों के लोग, वही नेता लोग मंच में जाकर के हिंदू, मुस्लिम कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? तो जनता समीक्षा करती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है। किसी ने महँगाई की कम करने की बात नहीं की। आप देखते हैं बात करें कि वाहन को लेकर के, वाहन का जो पंजीकरण है, फ़िटनेस है, बीमा है, सब महँगा हो गया है। यहाँ तक कि वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो चालान है उसकी धनराशि काफ़ी गुना बढ़ा दी गई है। सड़क पे गाड़ी निकालते हुए टोल टैक्स, कई टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटनाएँ घटेंगी तो क्या सोचेगा सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एमएसपी, किसानों की बात करते हैं, किसान समर्थन मूल्य की। तो एमएसपी उस किसानों को उचित नहीं मिल पा रहा है। 100 डेढ़ सौ रुपया बढ़ाया जाता है हर साल, उससे क्या होने वाला है? महँगाई काफ़ी गुना बढ़ जाती है। धान का, गेहूँ का और भी जो किसानों का उत्पाद है, उसका मूल्य समुचित नहीं मिल पा रहा है। किसान माँग करते हैं कि धान का समर्थन मूल्य कम से कम 4,000 रुपये होना चाहिए और गेहूँ का कम से कम 3500 रुपये प्रति कुंतल की दर से इसका होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं मिल पा रहा है किसानों के। फिर बात करें शिकायत निस्तारण के लिए आईजीआरएस की। आईजीआरएस पर शिकायतें बहुत सी आ रही हैं, लेकिन उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार की छवि अधिकारी लोग खराब कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि यार इस तरह तो
फर्जी स्थान हो जाए, ऑनलाइन स्थान में कहीं पारदर्शिता नहीं आ रही है। फिर बात करें जांच निरीक्षण की। जांच निरीक्षण मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जब कहीं जाएं जांच करने तो औचक निरीक्षण रूप से करने जाएं, क्योंकि हमने देखा है मुख्यमंत्री जब मायावती थी तो जब कहीं जाती थी औचक निरीक्षण करती थी तो हड़कंप मच जाता था, बता के नहीं जाते थे मैं इस गाँव में जाना है। तो मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को ऐसा करना पड़ेगा, औचक रूप से जाएं गाँव में, देखें कि उनकी प्रजा का क्या असलियत है, क्या हाल है, तभी सच्चाई सामने आएगी। जब बता के जाएंगे हमको इस गाँव में जाना है या इंस्पेक्शन करना है, तो वहाँ के प्रशासन जो है सब कुछ चकाचक करता है और जो भी कमियां वो दिखाई नहीं देती हैं। तो मुख्यमंत्री जी के लिए हो गया। हम बात करें जिला स्तरीय अधिकारियों की, जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर जाते निरीक्षण करने, वहाँ उनको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, कोई कार्रवाई नहीं करते, चले जाते हैं, कोरम पूर्ति हो जाता है कि निरीक्षण किया। लेकिन जब शिकायत होती है तब उसकी जांच हो, तब पोल खुलता है कि अरे यहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गई थी। तो ऐसी भी जांच हो रही है कि केवल कोरम पूर्ति हो रही जांच के नाम पे, जो कमियां उसको छिपा ली जा रही हैं। कहीं न कहीं इसमें ऐसा लगता है कि कहीं-कहीं कमीशन खोरी का भी बात सामने आ सकती है, क्योंकि कमीशन खाने के बाद आदमी की आँखों पे पट्टी बन जाता है, उसको जो कमी है उसको दिखाई नहीं देती है। तो कमियों को देखिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। सरकार की छवि इसमें धूमिल करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा का जनाधार गिर रहा है। किसानों की आय दोगुनी हो नहीं, एक और कारण है भीतरघात। कहीं न कहीं भाजपा में भीतरघात भी देखा गया है, जिसकी वजह से भाजपा में जो उत्साह जो था कुछ कार्यकर्ताओं में नहीं देखा गया था। आरक्षण का मुद्दा भी इस बार विपक्ष ने बहुत तेजी से उठाया था, जिसमें कहा था कि भाजपा सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आरक्षण के प्रेमी थे वो लोग कहीं न कहीं भाजपा से कन्नी काटना शुरू कर दिए थे। फिर अगला वजह, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इंडिया के गठबंधन, जो इंडिया टीम में जो शामिल अन्य पार्टियां लोग हैं, घटक दल हैं, उनकी एकजुटता बहुत देखी गई थी इसमें। एकजुटता ये थी कि सभी लोग मिल गए थे, सभी पार्टी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और भी पार्टियां मिल गई थी, यानी कि उनका वोट जो है इनको बैलेंस कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग बढ़त में थे और भाजपा अकेली लड़ रही थी, जिसकी वजह से फिर भी उन्होंने टक्कर दिया, लेकिन जीत कई जगहों पर उसको हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा था। लोग नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकारी विभागों में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसको भरने का आदेश दे दिया है, लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा था। और जो भी नियुक्त किए गए हैं संविदा कर्मचारी, चाहे वो कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिकाएं हों या फिर शिक्षा मित्र हों, आंगनबाड़ी हों, आशा हों, अनुदेशक हों, पंचायती मित्र हों, इनको महंगाई के हिसाब से इनका मानदेय इनको नहीं मिल पाता है। जो मिलता भी है तो इनकी हर साल बढ़ोतरी नहीं की जाती है अपेक्षित तरीके से, जिसकी वजह से बहुत कम मानदेय में इनको काम करना पड़ता है। इसकी वजह से इनमें निराशा अभी भी पनपी हुई है, लोग हमेशा मांग करते रहते हैं। एक सवाल यह भी आता है कि आउटसोर्सिंग की नौकरी क्यों? आउटसोर्सिंग की जगह से संविदा की कर दीजिए, ठेके को पर नौकरी देने की क्या जरूरत है? ये भी मुद्दा लोकसभा चुनाव में चला था, जिसकी वजह से काफी लोग भाजपा से नाराज चल रहे थे और लोग अस्थायी की मांग कर रहे थे। एक और बड़ा मुद्दा इसमें आया था कि प्रधानों की मनमानी। प्रधान बहुत मनमानी किए। सरकार योजनाएं भेजती हैं गांव में लोगों को निःशुल्क लाभ दिलाने के लिए, लेकिन प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे, पेंशन के नाम पे लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सरकार की छवि खराब होनी शुरू हो गई। पिछली सरकारों में यही हुआ, इस सरकार में भी यही जब करेंगे तो क्या होगा? जनता सोचेगी कि इससे अच्छा तो पहले वाले थे। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके अलावा बहुत सी वजह हैं जिस पे सरकार को मंथन करना चाहिए। जो मैंने बातें बताई, ये कोई अधिकारी नहीं बताएगा, कोई भाजपा का नेता नहीं बताएगा। हम एक पत्रकार हैं तो हम फील्ड में रहते हैं, जानते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और इसके बाद हमने सोचा कि क्या वजह है कि भाजपा जो 2014-2019 में इतना जनाधार लेकर के आई थी, बहुमत के साथ आई थी, आज यहाँ उसको बहुमत जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। एक एक सीट के लिए उसको काफी टक्कर देना पड़ा है। आप देखे होंगे कि कई जगहों पे कांटे की टक्कर में भाजपा जीती है, नहीं हारते हारते वो जीती है। कई जगह तो हारते हारते हार गई है, लेकिन कई जगहों पे इज्जत बच गई है। तो यही हाल रहा। तो विधानसभा चुनाव 2027 में यूपी में होने जा रहा है, तो क्या हो सकता है इसमें? यदि ऐसा ही होता रहा तो 2027 में भी भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं कि हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हार से बड़ा सबक लिया है और समीक्षा करना शुरू कर दिया, कहाँ कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों को कह दिया है, नेताओं को कह दिया है कि जो कमियां उसको तत्काल खत्म करिए, पूरा करिए। और 2027 जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए तैयारी करिए, यानी कि बड़ा सबक मिला हुआ है। जो कमी थी
जहाँ गलतियां रह गई थी, कमी रह गई थी, उसको सुधारा जा रहा है। अगर नहीं सुधारा गया, फिर कागजों में ये सब चलता रहा, तो फिर भाजपा का 2027 का जो चुनाव है, वहाँ पर उसको बड़ा झटका लग सकता है। और मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं, जनता मांग करती है कि वह जहाँ भी जाएँ, बिना बताए जाएँ, निरीक्षण करने जाएँ। इन अधिकारियों की कड़ाई तभी खुलेगी, सच्चाई सामने तभी आएगी, भ्रष्टाचार का पोल तभी खुलेगा, ये कमीशनखोरी का जो भंडाफोड़ है तभी सामने आ पाएगा। एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी संपत्तियों को सार्वजनिक किया जाए। जो संपत्ति जो नामांकन के समय वो देते हैं, उसके अलावा ये लोग संपत्तियों को सार्वजनिक भी करें और बताएं कि इन्होंने अपने परिवार के लिए कहाँ-कहाँ ज़मीन खरीदी है, कहाँ-कहाँ मकान बनवाया है, ये तब क्या थे और अब क्या हो गए। इससे सरकार की छवि बनेगी और अधिकारियों को भी ऐसा करना चाहिए, उनकी आय जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। आप 5 साल में ब्यौरा देते हैं, लेकिन इसे जनता को दिखाना चाहिए उन्होंने कितनी कमाई की है। कहीं जनता का पैसा तो नहीं लूटा जा रहा है, जनता के पाई-पाई पैसे को जुटा करके टैक्स के रूप में भी जम देती है। उसके बाद भी जब इसके पैसे की बर्बादी होती है तो जनता कहती है इससे अच्छा तो कोई और है। मैंने बताया कि कई वजह हैं, एक व्यक्ति के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और जब वो सब जुड़ी हुई हैं, सब जगह वो परेशानी दिखाई देता है उसको, तो वो सोचता है कि अब हमको यहाँ नहीं रहना, हमको और किसी के साथ पकड़ना है। तो यही सब वजहें हैं। आपको जानकारी कैसे लगी, हम जानना चाहते हैं। आपको हमारा समीक्षा, हमारा जो सर्वे है, खुद का सर्वे है, वो आपको कहाँ तक सही नज़र आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में और विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।